नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी क्राइम अलर्ट में। दोस्तों, उम्मीद है सब लोग बड़े ही प्यार मोहब्बत से और अपने अपने घरों में सतर्क रह रहे होंगे। दोस्तों, आजकल गुनाह कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। दृश्यम स्टाइल में भी गुनाह होते हैं, क्राइम होता है। लोग बड़े सफाई से करते हैं और गुनहगार ये सोचता है कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन दृश्यम तो एक स्क्रिप्टेड स्टोरी थी। असल लाइफ में कोई स्क्रिप्टेड स्टोरी नहीं होती, यहां पकड़ा ही जाता है। गुनहगार कितना भी शातिर हो, वो कोई ना कोई सुराग छोड़ता है और पकड़ा जाता है। आज की जो कहानी है उसके अंदर भी जो गुनहगार है वो एक छोटी सी गलती कर देता है, एक छोटा सा क्लू देता है। जब किसी भी मामले को जांच करने वाला पुलिस का अधिकारी या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर वाकई में सही है और वो चाहता है कि इस केस को मैं सॉल्व कर दूं, तो वो आसानी से कर सकता है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ऐसे ही आज की जो कहानी है, इसमें 3 कत्ल करता है एक आदमी। सोचता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन एक छोटा सा क्लू, और वो क्लू ऐसा कि आप लोग भी सोचेंगे कि यार, मतलब आप और मैं अपन, मतलब वो गलती नॉर्मल कर देते हैं। मतलब आप अचंभा करोगे कि इस तरह की गलती की। दोस्तों, ये जो कहानी है ये भावनगर की है। भावनगर में एक फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं जिनका नाम होता है शैलेश खामला। शैलेश खामला, 1 साल पहले इनका प्रमोशन होता है और ये बन जाते हैं असिस्टेंट कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट। शैलेश जी शादीशुदा हैं। इनकी पत्नी है नैनाबेन, 42 वर्ष की। 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। बेटी जो है वो है 13 साल की प्रुता। बेटा 9 साल का भव्य। फॉरेस्ट ऑफिसर थे तो क्वार्टर जंगल के पास में थे, कॉलोनी, वहां पे ये रहते थे। अब वहां पे एजुकेशन की सुविधा इतनी अच्छी नहीं थी, तो दोनों बच्चों को सूरत पढ़ाने का शैलेश जी ने प्लान किया। चूंकि बच्चे छोटे थे तो साथ में शैलेश जी ने अपनी पत्नी नैना बहन को भी उनके साथ में भेज दिया। वो तीनों सूरत में रहते और शैलेश क्वार्टर में अकेले रहते हैं। अभी दिवाली की ही बात है, अभी जो दिवाली गई है, 27 अक्टूबर को दिवाली की छुट्टियों में वो तीनों शैलेश के पास क्वार्टर में आते हैं कि दिवाली पे चलते हैं और चारों साथ में ही दिवाली मनाएंगे। 1 हफ्ते तक चारों साथ में रहे आराम से। 5 नवंबर तक चारों एक साथ में ही थे। 7 नवंबर को शैलेश पुलिस स्टेशन जाता है और एक रिपोर्ट दर्ज करवाता है। रिपोर्ट में यह लिखवाता है कि मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे 5 तारीख से गायब है। 5 तक हम साथ में थे, उसके बाद से गायब है। पुलिस इंक्वायरी करती है। जब भी इस तरह का कोई एफआईआर या रिपोर्ट दर्ज होती है तो सबसे पहले पुलिस की सुई या पुलिस की नजर इस चीज पे जाती है कि कहीं औरत का दूसरे आदमी के साथ अफेयर तो नहीं है, कहीं आदमी का दूसरी औरत के साथ में अफेयर नहीं है। दोनों की जब जांचें की गई, शैलेश की भी की गई, पहले तो की गई नैनाबेन की, तो ऐसा कुछ मिला नहीं। मतलब नैनाबेन सही थी, किसी और के साथ में अफेयर था ही नहीं। शैलेश के नंबर की जांच की गई और इंक्वायरी की गई तो ऐसा कुछ मिला नहीं। शैलेश कहता है कि 5 तारीख को हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने मेरे दोनों बच्चों और मेरी पत्नी को एक ऑटो में जाते हुए, बाहर जाते हुए देखा। पुलिस उस सिक्योरिटी गार्ड से
पूछती है, पता करती है, तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ में गई जरूर थी, लेकिन मैं ये कंफर्म नहीं कह सकता कि वो शैलेश जी की वाइफ और बच्चे हैं, क्योंकि सर वो लोग यहाँ रहते नहीं है, बाहर रहते हैं, इसलिए मैं ज्यादा जानता भी नहीं। पुलिस को अब शैलेश के ऊपर शक हुआ कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये तो कह रहा है कि हमारे जो गार्ड है उसने देखा, लेकिन गार्ड मना कर रहा है। अब पुलिस शैलेश के नंबर की जांच करती है। जब शैलेश के नंबर की जांच की गई तो पता लगता है कि एक नंबर है फॉरेस्ट ऑफिसर गिरीश भाई का, उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही बातें हो रही। तो पुलिस गिरीश जी के पास जाती है, तो गिरीश जी ने बताया कि 2 नवंबर को शैलेंद्र का फोन आया था, सॉरी शैलेश का फोन आया था कि गिरीश भाई मेरे क्वार्टर के पास में कचरा बहुत हो रहा है, मैं चाहता हूं कि इस कचरे को एक गड्ढा बना के उसमें डाल दो। तो गड्ढा बनाया जाता है, फिर 1-2 दिन बाद में उस गड्ढे को मिट्टी से वापस जेसीबी बुला के भरवा दिया जाता है। जब भी अड़ोस पड़ोस के बच्चे उस गड्ढे के पास में जाते तो वो बच्चों को ये कह के डरा देता कि यहाँ पे सांप है, यहां मत आओ तुम। अब पुलिस की बत्ती घूमती है कि बच्चे आए, गायब हुए, साथ में एक गड्ढा भी खोदा गया, शक तो बनता है। और पुलिस ने फिर जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो सीसीटीवी कैमरों में 5 नवंबर से 7 नवंबर यानी 5 नवंबर, 6 नवंबर और 7 नवंबर को उनके इंटर होने के तो वीडियोज है, लेकिन बाहर जाने के वीडियो या कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं। अब पुलिस को यह समझ में आ गया कि हो या ना हो वो तीनों हैं इसी कॉलोनी में, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में वो सिर्फ कॉलोनी के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाहर जाते हुए। अब शक फिर शैलेश पे ही। अब फिर नैना बेन के मोबाइल को फिर से खंगाला, पहले भी देखा था लेकिन पहले गौर से नहीं देखा। अब जब नैना बेन के मोबाइल को चेक किया गया तो व्हाट्सएप पे जो शैलेश को उसने मैसेज किए थे वो सामने आ गए। तो उसमें एक मैसेज ऐसा था जो अनसेंट था, दरअसल मोबाइल एयरप्लेन मोड पे था, और आपको पता है कि एयरप्लेन मोड पे नेटवर्क तो होता नहीं है, तो मैसेज सेंड भी नहीं होता है, तो वो मैसेज वहीं रह गया। जब पुलिस ने उस मैसेज को पढ़ा और उससे पहले के जो मैसेज नैना बेन ने शैलेश को किए थे उनको भी पढ़ा, जब उनको मैच किया तो उनमें ये लग रहा था कि ये मैसेज किसी और ने किया है, नैना बेन ने नहीं किया, क्योंकि नैना बेन गुजराती लैंग्वेज यूज करती थी और ये जो अनसेंट मैसेज है ये गुजराती प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिक्स में। पुलिस नैना बेन के पीहर वालों से भी पता करती है कि ये मैसेज क्या नैना बेन ने लिखा है, तो उन्होंने भी उसको पढ़ने के बाद में ये कहा कि ये नैना बेन की लैंग्वेज नहीं है, वो इस तरह के वर्ड्स काम में लेती नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि उसमें लिखा क्या था। उसमें लिखा हुआ था, शैलेश को उसने वो मैसेज भेजा, भेजने वाली थी, वो गया नहीं। उसमें लिखा था कि मैं किसी और आदमी से प्यार करती हूं, मैं अपने दोनों बच्चों के साथ में मैं उस आदमी के पास जा रही हूं, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, अगर मुझे ढूंढने की कोशिश करोगे तो मैं अपने आप को मार दूं।
ये मैसेज उसने टाइप किया। पुलिस को अब शक हो गया कि हो या ना हो, ये मैसेज खुद सेलेस ने ही किया है। पुलिस ने जब ये मर्डर हुआ तब सेलेस के नंबर की भी जांच की, लोकेशन की CDR निकाली, तो पता लगा कि जो नैना बहन का मोबाइल है वो सेलेस ही काम में ले रहा था, और जब इसमें मैसेज लिखा गया उस टाइम में सेलेस का फोन भी वहीं था, मतलब सेलेस वहीं मौजूद था। जब वो घर में मौजूद था तो उसकी वाइफ नैना बहन ऐसे मैसेज क्यों करती कि मैं किसी और आदमी से प्यार करती हूं, बच्चों के साथ में उसके पास में चल। आपको बताता हूं, जब बच्चों को सूरत डाला गया था तो इस बात के बाद में नैना बेन ने हमेशा एक चीज सोची कि हम साथ में क्यों ना रहें, छोटी सी जिंदगी है, हम साथ में रहें, बच्चों को भावनगर के आसपास में पढ़ा लें, भाई अपन अलग अलग क्यों रहे। सेलेस ये कहता कि यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी नहीं क्योंकि यहाँ पे स्कूल इतनी अच्छी है नहीं। बार बार यही बात होती इनके बीच में, इन बातों की वजह से झगड़ा चलता। जब वो दिवाली की छुट्टियों में आए हुए थे तब एक दिन सुबह उठते ही नैना बेन ने सेलेस को बोला कि क्यों ना हम यहां साथ में रह लें, और उस बात से सेलेस इतना गुस्सा हो गया कि उसने वहां जो पिल्लो रखा हुआ था उससे इस नैना बेन का मुंह दबा दिया। तब तक दबा के रखा जब तक कि उसकी सांसें रुक ना गई, जब तक कि वो मर ना गई। वो यहां तक नहीं रुका, उसके ऊपर खून सवार हो चुका था। वो इसके बाद में अपने बेटे भव्य के रूम में जाता है और उसको भी ऐसे ही पिल्लों से मुंह दबा के मार देता है। वो फिर भी नहीं रुका, वो फिर अपनी बेटी के पास में जाता है जो 13 साल की ट्रुता होती है, सॉरी, उसके पास में जाता है और उसको भी ऐसे ही मार देता है। पुलिस ने अपने तरीके से जब उसको पूछा तो उसने सब बताया कि मैंने ऐसे ऐसे मारा। 5 नवंबर की सुबह 7 बजे के करीब वो उनको मारता है। गड्ढा पहले से बनाया हुआ था। 9 बजे तक उनको गड्ढे में डाल देता है, ऊपर मिट्टी लगा देता है, बराबर कर देता है। 9 बजे नहाता है, कपड़े पहनता है, ड्यूटी पे जाता है। 6 को भी ऐसे ही करता है, उठता है, नहाता है, ऑफिस जाता है। 7 को वो पुलिस स्टेशन में जाता है और FIR दर्ज करवाता है। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि मैंने ही तीनों का खून किया है। बट अब सोचने वाली बात यह है कि भैया सेलेस, नैना बेन ने ऐसी तो कोई फरमाइश नहीं की थी जिसकी वजह से तुम उन तीनों को मारने लग गए, उनको मार ही दिया। वो सिर्फ ये चाहते थे कि हम सब साथ में रहें। उसकी एक ही ख्वाहिश थी और कोई गलत ख्वाहिश नहीं है, छोटी सी जिंदगी है। ऐसी फरमाइश के लिए तुमने मार दिया, जबकि नैना बहन का किसी और के साथ में अफेयर नहीं था, सेलेस का भी नहीं था, दोनों का ही नहीं था। अब वाकई में अलग रहने का रीजन बच्चों की पढ़ाई था या क्या था, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सिर्फ इस रीजन की वजह से बीवी और बच्चों को मार दिया। ये बात कुछ हजम नहीं हुई, लेकिन उसने तीनों को मार दिया और पकड़ा भी गया। अच्छी नौकरी कर रहा था, बीवी 2 बच्चे थे,
आराम से जिंदगी गुजारता, लेकिन बिना मतलब में ये मर्डर कर दिए अपनों के। वो इस दुनिया में नहीं रहे और सेले सब जेल के अंदर रहेगा। मेरा यही कहना है कि कभी भी गुस्से में आके इस तरह की कदम मत उठाओ। गुस्सा 2 मिनट का होता है, 2 मिनट के अंदर तुम क्राइम कर देते हो और उसका खामियाजा फिर पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है। और जिंदगी एक ही बार मिलती है, यू विल नॉट कम अगेन इन दिस लाइफ। दोबारा कोई नहीं आता है, किसको मौका मिलता है? एक बार ऊपर वाले ने इंसान बना के भेज दिया, यही बहुत है। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों को ये कहानी सुनाने का मकसद कोई परेशान करना नहीं है, लेकिन देश दुनिया में क्या होता है ये आप तक जरूर पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।